हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। ये आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में टोटल जाना है। आप उसको पढ़ सकते हैं, जाके देख सकते हैं वीडियो। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन पर एक पकड़ बनाने वाले मजबूत, जिससे कि हम आसानी से आगे के टॉपिक को भी समझ सकते हैं। ध्यान रखें, कूलम्ब्स लॉ बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इसके बिना आप आगे फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बहुत ही डिटेल में जानकारी इसका रखना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर एक बना हुआ है स्क्वायर एबीसीडी, जिसकी साइड है ए और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज क्यूब रखा हुआ है और इसकी साइड है ए। आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट पी। ये पॉइंट, इस क्वेश्चन में आपको ये जो चार्ज रखा है बी पर, यहाँ पर आपको निकालना है कि फोर्स क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो बी पर चार्ज क्यू रखा है, इस पर फोर्स लगेगा अदर थ्री चार्जेस के कारण, जो ए पर है और यहाँ सी पर है और डी पर है। तो इनसे इस पॉइंट को ज्वाइन करना जरूरी है। तो ए से और सी से तो जुड़ा है बट डी से नहीं जुड़ा है, तो क्या करिए, इस डी से भी इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो जी डी से अभी हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ अब आपको क्या करना, फोर्स पता करना है, तो सबका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो चार्ज यहाँ पर ए पर है, उसके कारण फोर्स इनके बीच, देखो सेम चार्जेस है तो रिपल्सन लगेगा, तो इसके कारण यहाँ पर जो इस चार्ज क्यू पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सपोज इट इज F1। ओके, ऐसे सी पर जो चार्ज रखा है, इसके कारण जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा along this direction. This is F2 and due to charge at D, इसके कारण भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में बनेगा। This is F3। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना, तो वेक्टर सम यूज करना होगा। तो यहां पर देखिए F1 और F2 ये दोनों, तो एक आप x डायरेक्शन में मान सकते हो, एक y डायरेक्शन में मान सकते हो, बट ये F3 जो है इसको हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले हमको यहाँ पर ये एंगल पता होना चाहिए। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और ये अगर स्क्वायर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 45। ओके, तो हमें F3 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कैसे, देखो ये आपके पास है F3, दिस इज F3। इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल बनेगा और एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल। दिस एंगल इज 45, so this component will be F3 cos 45 and this component will be F3 sin 45। क्लियर, समझ में आया? यानी कि अब अगर हम तीनों को एक साथ कंबाइन करके देखें तो फिर क्या मिलने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं x कंपोनेंट क्या होने वाला है। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, Fx। Fx, ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका देखिए, एक तो आपका इस डायरेक्शन में F1 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, F1 है, और इसके अलावा F3 का एक कंपोनेंट आ गया, कौन है, F3 cos 45, F3 cos 45। ओके, फिर निकालें वर्टिकल कंपोनेंट यानी Fy, यानी कि along y एक्सिस। तो ऊपर तो एक ये F2 दिख रहा है, सीधा F2 हो जाएगा, प्लस F3 का यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा यानी F3 sin 45, जो कि यहाँ पर दिखाया है हमने, F3 sin 45। ओके, क्लियर। नाउ अब जरूरत है हमें F1 और F2 और F3 की वैल्यूज की। तो F1 कितना हो जाएगा, अगर हम F1 कैलकुलेट करें तो F1 इज द फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड Q प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल a, तो ये बन जाएगा K Q इंटू Q। फॉर्मूला क्या होता है कूलम का, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग Q इंटू Q हो जाएगा Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस इनके बीच का A, यानी A स्क्वायर।
and it is also equal to F2 because distance तो सेम है ना। F3 कितना होगा भाई? F3 इक्वल टू हो जाएगा के, चार्ज तो क्यू क्यू है ही, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें जरूरत होगी तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर ए है और बेस भी इसका ये है, परपेंडिकुलर भी ये है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर यानी रूट 2a। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2a स्क्वायर। हमारे पास F1 F2 और F3 की वैल्यूज आ चुकी है, इन वैल्यूज को यहाँ पर रख ले। क्या बन जाएगा? F1 की वैल्यू है k, देखिए क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर तो सब में है ना, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन। ठीक है, ये तो पूरा निकल गया, यहाँ पर बचा कितना? 1 प्लस F3 की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर तो निकल गया, बचा कितना? 2 नीचे। ठीक है, एंड cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2√2। क्लियर? इसी तरह से इसकी भी वैल्यू इतनी आने वाली के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2। क्यों इतनी ही आ रही है? बिकॉज साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। नाउ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स तो आ गए, अब नेट फोर्स क्या होता है भाई? जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स F इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसे आप सीधा लिख सकते हो Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, क्योंकि अपना पूरा जो सिस्टम था ये तीनों फोर्सेस का ना, ये इस तरह से बन गया। एक इधर बन गया जो कि हो गया Fx, और दूसरा बन गया ये वर्टिकल जो कि हो जाएगा कितना? Fy। समझ में आया? तो Fx और Fy इस तरह से बन गया और इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप इनका रिजल्टेंट ये लिख सकते हो। क्लास 11 वेक्टर आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए भाई ये वैल्यूज तो हो गई, अब क्या करना है? इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करना होगा। पुट करेंगे क्या हो जाएगा? देखो के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो इन वैल्यू को यहाँ स्क्वायर के अंदर रखेंगे, यानी रूट के अंदर स्क्वायर में रखेंगे, फिर कॉमन भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये टोटल बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर होल स्क्वायर बनेगा, और साथ में ये 1 प्लस 1/2√2 भी आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2। क्लियर? नाउ F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां पर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, नीचे 2√2, यहां पर हो जाएगा 2√2, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1, और साथ में यहाँ पर क्या है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से F इक्वल टू आ जाएगा के, और साथ में यहाँ पर कितना है? 2√2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड फोर्स, यानी कि ये इसका रिजल्टेंट फोर्स आया। ठीक है, के की वैल्यू आपको याद होगा, के इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0। चाहो तो इसको भी आप रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिजल्टेंट आ गया। हाँ, डायरेक्शन की बात आती है, तो जब आपको डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन निकालते हैं तो इसके लिए आप क्या करते हो? थीटा निकाल, जो कि होता है tan इनवर्स Fy/Fx। ठीक है, ये थीटा क्या है? एंगल मेड फ्रॉम हॉरिजेंटल। ठीक है, इफ F मेक्स थीटा एंगल विद हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सिस, तो उस केस में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Fy/Fx। अच्छा, अब देखो Fy और Fx दोनों की वैल्यू भी सेम है, यहां देख सकते हो। ये कहाँ गया भाई?
हाँ देखो, एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो जब दोनों की वैल्यू भी सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू टेन इनवर्स 1। एंड टेन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, 45, 45 यानी 5/4। समझ में आया? यानी कि इसका जो डायरेक्शन आ जाएगा, वो जो नेट फोर्स बनेगा वो हॉरिजेंटल एक्सिस से 5/4 एंगल यानी 45 डिग्री के एंगल पर होगा, और नेट फोर्स होगा के 2√2 + 1/2 Q²/A²। उम्मीद है समझ गए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q प्लेस्ड एट A। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A है, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज Q प्लेस है। अब आपको फोर्स निकालना है यहाँ पॉइंट A पर जो चार्ज रखा है उस पर। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए सेम मेथड यूज करेंगे हम, जैसा हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए, Q पर जो फोर्स लगेगा वो B पर रखे चार्ज के कारण लगेगा और C पर रखे चार्ज के कारण लगेगा, दो के कारण लगेगा। ओके, तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस आता है। मान लीजिए कि पॉइंट A यहाँ पर, ओके, अब B पर जो चार्ज रखा, इसके कारण इस A पर जो चार्ज रखा इस पर फोर्स जो लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लीजिए कि ये है F1। ओके, दूसरा, इस C पर जो चार्ज रखा है इसके कारण इस A पर जो फोर्स लगेगा वो उसका डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग होगा। मिनट, इस डायरेक्शन में, दिस इज F2। नाउ अब जरूरत क्या है हमें, इनके बीच का एंगल निकालने की। तो एंगल निकाल लेते हैं। हाँ, दो मेथड है यहाँ पर, आप इसको कंपोनेंट में भी रिजॉल्व करके कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ डायरेक्ट कर लूँ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा, देखो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतने एंगल यहाँ भी होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल होता है कितना, 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यूज निकालना पड़ेगा, हालांकि दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। F1 और F2 क्यों सेम आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के, चार्ज Q और Q है यानी Q² अपॉन में डिस्टेंस है कितना, A² हो जाएगा। नाउ नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, ये बनेगा नेट फोर्स। सो F इक्वल टू F1 F2 दोनों की वैल्यू सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, कितना है, के Q²/A² का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F2 की वैल्यू भी यही है, के Q²/A² प्लस 2F1 F2 दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो इनका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, के Q²/A² का होल स्क्वायर, एंड cos 60 इक्वल टू 1/2। ठीक, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा रिजल्ट इसका, तो रिजल्ट इसका F इक्वल टू बनेगा, देखिए के Q²/A² कॉमन करके बाहर कर दोगे, रूट के बाहर करने पर स्क्वायर हट जाता है, ये निकल गया 1², यहाँ 1², यहाँ 1², 1 1 1 यानी कि √3। तो नेट फोर्स F इक्वल टू कितना आ जाएगा, के √3 Q²/A²। के की वैल्यू भी चाहो रख लो, कितना, 1/4πε0 √3 Q²/A²। ठीक है, ये आ गया नेट फोर्स। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, डायरेक्शन निकालना कि आखिर डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए
यहाँ पर हमने कंपोनेंट में तो रिजॉल्व नहीं किया कि y कंपोनेंट और x कंपोनेंट ले लिया जाए और इसके बाद उसका डायरेक्शन निकाल लिया जाए। अब यहाँ पर निकालने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप चाहो तो F1 से डायरेक्शन निकाल लो, ठीक है, चाहे F2 से। अगर F1 से डायरेक्शन निकालना चाहे तो नेट फोर्स कम तो भी निकल आएगा। खैर, आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करके निकालो तो ज्यादा बेटर बनता है। यहाँ अगर चाहो तो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। देखो, ये F1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, क्या बन जाएगा F1, यहाँ एंगल थीटा ध्यान रखिएगा। तो इस F1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी बनेगा यहाँ पर। ओके, तो F1 यहाँ से कितना एंगल बनाएगा ये भी जरूरी है भाई जानना। ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 हो जाएगा यहाँ पर। दिस एंगल इज 120। आप यहाँ से काम कर सकते हो 120, ठीक। या फिर आप क्या करो, इसका वर्टिकल पार्ट ले लोगे तो यहाँ पर 30 एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री में भी रिजॉल्व कर सकते, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा ये आपके पास F1 cos 120 और इधर बन जाएगा आपके पास F1 sin 120। इसी तरह से इसका कंपोनेंट F2 का निकालेंगे, F2 एक इधर बन जाएगा, F2 एंगल सेम रहेगा वही जो इधर है 120। ये बन जाएगा F2 cos 120 और यहाँ पर इधर बन जाएगा F2 sin 120, ये बन जाएगा। तो x कंपोनेंट में देखा जाए अगर तो यहाँ पर इक्वल और अपोजिट आ रहे हैं। x कंपोनेंट क्या आ रहा है, इक्वल और अपोजिट आ रहा है। देखिए F1 और F2 की वैल्यू सेम है, cos 120 भी सेम है। इसका मतलब F1 cos 120 और F1 cos 120 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा F1 sin 120 प्लस F2 sin 120। यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन जो बनेगा सिर्फ वर्टिकल ही बनने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आप क्या लिख सकते हो इसमें, इसका जो डायरेक्शन बनेगा ये बनेगा अलोंग वर्टिकल एक्सिस यानी कि y एक्सिस आप बना सकते हो इसमें। समझ में आया? अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर जो रिजल्ट निकाले हो ये इससे भी निकाल सकते थे। इधर जो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया इसके सहायता से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहें तो हम इधर सेकंड मेथड नाम दे दें, सेकंड मेथड। यहाँ पर अगर आप Fx निकालते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये बन जाएगा F1 cos 120 माइनस, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस F1 cos 120, यानी ओवरऑल हो गया ये 0 क्योंकि F1 और F2 क्या है, इक्वल है। और अगर आप y कंपोनेंट निकालते हो तो ये बन जाएगा F1 sin 120 प्लस F2 sin 120, F1 sin 120 प्लस F2 sin 120। और यही नेट फोर्स भी बनेगा क्योंकि Fx तो हो गया 0, तो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या होता है Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ये होता है। तो Fx 0 हो गया, सिर्फ Fy ही बनने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है? जब Fy ही बनने वाला है तो Fy की वैल्यूज हैं ही अपने पास। कितनी आई है Fy, F1 sin 120 प्लस F2 sin 120, दोनों की वैल्यू तो सेम है यानी कि ये 2 टाइम्स बन जाएगा। यानी F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर साइन 120। 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30 एंड 2k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 30 हो जाएगा। एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और साथ में यहाँ पर हो जाएगा √3/2। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा और नेट फोर्स इससे भी वही आने वाला है, कितना k और यहाँ पर √3q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस मेथड से भी रिजल्ट यही आता है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, रिजल्ट दोनों का सेम ही रहने वाला है।
समझ में आया? ओके, तो दो मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को बताया। आप कोशिश करो कि अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके कर पाते हो तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि वो, हाँ, हालांकि ये जो फार्मूला आपके पास है ये एक शॉर्टकट तरीका है, इससे आप रिजल्ट जल्दी निकाल लेते हो, मेहनत कम करना पड़ता है। लेकिन ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करके करने वाला जो मेथड है, इसमें कभी फेल नहीं होगी, ये हमेशा काम आता है। ओके, खैर कोई भी मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज क्यू रखे, केवल यहाँ पर जो क्यू पॉइंट है इस पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। अब आपको यहाँ पर फोर्स बताना है ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट कैपिटल क्यू। ठीक है भाई, फोर्स बताना है अगर, तो सबसे पहले जरूरी है कि सबके डायरेक्शंस निकाले जाए। यहाँ पर इसकी लेंथ ए है, और जो ब्रेथ इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, बी है। तो इसको समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, देखो पी पर जो चार्ज रखा है इसके कारण इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो डायरेक्शन विल बी दिस F1। और आर पर जो चार्ज है इसके कारण भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो डायरेक्शन विल बी दिस F2। समझ में आया? तो यहाँ पर एक डायरेक्शन F1 का ये बन गया, दिस इज F1, एंड दिस इज आवर F2। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा है, प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस के बीच कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का लगता है। आप देखो यहाँ पर ये जो S और ये S पर जो चार्ज है और Q पर चार्ज है, इनके कारण भी इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। इनको ज्वाइन कर दिया तो इसके कारण जो F3 लगेगा वो इधर लगेगा। समझ में आ रहा? यानी F3 जो होगा वो इस डायरेक्शन में बनने वाला है, दिस इज F3। समझ में आया? फोर्सेस का डायरेक्शन तो बना लिया हमने, अब जरूरी है F1, F2 और F3 की वैल्यूज क्या होने वाली है, ये जरूरी है। चलो निकाल लेते हैं पहले F1। F1 इज द फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड माइनस Q, और डिस्टेंस इनके बीच का A है, ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F2 जो है ये फोर्स हो जाएगा यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन इसकी जो डिस्टेंस है वो B है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर। ना F3 इक्वल टू बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से F1, F2, F3 भी निकल आया। अब जरूरत है कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की, किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ F3 को। रिजॉल्व करने के लिए एंगल पता होना चाहिए, सो दिस एंगल विल बी 45। रेक्टेंगल है भाई, 45 बनेगा, तो ये 45 है, तो F3 का एक कंपोनेंट इसके साथ आ जाएगा, कितना, F3 cos 45, और एक कंपोनेंट F3 का F1 के साथ चला जाएगा, कितना हो जाएगा, F3 sin 45। उम्मीद है कंपोनेंट में रिजॉल्व करना समझ गए। अच्छा, इसके बाद अब जरूरत है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को लिखना। यहां पर देखो Fx यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट में क्या बनेगा भाई, देखो ध्यान से, Fx ये बन जाएगा आपके पास F1 प्लस F3 साइन 45, और Fy अगर निकालोगे तो ये बन जाएगा आपके पास F2 प्लस F3 cos 45। वैल्यूज भी रखना जरूरी है। F1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F3 की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ ही साथ साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह से इसकी वैल्यू ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और F3 ये है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड cos 45 इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। Fx और Fy तो अपने पास आ गए। ओके, अब नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स, जो नेट फोर्स बनेगा F, अब यहां पर देखिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहां पर है नहीं अपने पास,
सिंपल सा फंडा है। आप इसका होल स्क्वायर करो, एक्सपैंड करो, कॉमन करो और दुनिया भर का तामझाम। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ठीक है। अच्छा देखो एफ एक्स किस डायरेक्शन में है आपके पास, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आई कैप और यहाँ पर माइनस जे कैप, अपोजिट है ना। तो इस तरह से नेट फोर्स आपके पास जो बन जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 भी है, अंडर रूट 2 आई कैप माइनस इसका वैल्यू रख लेंगे फिर से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 नहीं अंडर रूट 2 है, और ये हो जाएगा जे कैप। दिस इज अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है। बाकी आप उस मेथड से निकालना चाहते हो तो आप रूट में करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक।